Assalamu alaikum. Hi, I'm Shakila. Welcome back to Geoscience Academy with FKS. Assalamu alaikum everyone. Welcome to my channel. फर्दर हम आज डिस्कस करेंगे अदर नेचुरल रिसोर्सेज, कुछ और रिसोर्सेज के बारे में कि कौन से होते हैं। सो जो मिनरल्स हैं हमारे, मिनरल इज़ आल्सो अ टाइप ऑफ नेचुरल रिसोर्स। तो मिनरल भी नेचुरल रिसोर्स का एक टाइप ही है। और जो मिनरल्स हैं या नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ये सारे यूजुअली हमें अंडर द ग्राउंड मिलते हैं। ज़मीन की खुदाई करने के बाद ज़मीन के बिल्कुल अंदर से मिलते हैं, बॉटम में से मिलते हैं। और इनमें कुछ जो हैं जैसे कि आयरन, ओरी, गोल्ड एंड सिल्वर, ये सारे जो हैं मेटालिक्स होते हैं। सोना, लोहा, चांदी, ये सब एक किस्म की धात हैं जो कि मेटालिक कहलाती हैं। और कुछ नॉन मेटालिक्स होते हैं जैसे कि साल्ट, जिप्सम एंड लाइमस्टोन वगैरह। नमक, जिप्सम या फिर चूने के पत्थर जो होते हैं जिसमें से चूना बनता है, वो लाइमस्टोन, तो ये नॉन मेटालिक कहलाते हैं। तो जो मेटालिक और नॉन मेटालिक हैं, इनमें क्या डिफरेंस है कि समझ सकें कि ये मेटालिक्स हैं और ये नॉन मेटालिक्स हैं। तो जो मेटालिक्स होते हैं ये अंडर द ग्राउंड खुदाई करके निकाले जाते हैं, अंडर द ग्राउंड हमें मिलते हैं। और जो नॉन मेटालिक होते हैं ये हमें खुदाई करके नहीं मिलते हैं, बल्कि ये हमें ज़मीन के ऊपरी हिस्से पे मिलते हैं। ये अंडर द ग्राउंड ज़मीन के अंदर हिस्से से और ज़मीन के ऊपरी हिस्से से यानी ऊपर वाले हिस्सों से मौजूद होते हैं, जिस साल्ट का पहाड़ होता है। तो अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान गुड सप्लायर है किन चीज़ों का? नॉन मेटालिक चीज़ों का बहुत ही अच्छा सप्लाई करता है। इन चीज़ों में ये चीज़ें बहुत हैं पाकिस्तान में, साल्ट, जिप्सम एंड लाइमस्टोन। तो ये इनका बहुत ही गुड सप्लायर ऑफ पाकिस्तान है। और कुछ और भी मिनरल्स हैं जैसे एमरल्ड्स एंड रूबीज़। तो एमरल्ड्स एंड द रूबीज़ ये एक ख़ास किस्म के ग्रीन कलर के प्रीशियस स्टोन्स होते हैं। ये सारे स्टोन्स होते हैं रूबीज़ एंड ये, तो ये इनकी भी जो है सप्लाई करता है। और नेचुरल रिसोर्स में सिर्फ ये नहीं बल्कि हमारे कुछ और नेचुरल रिसोर्सेज भी हैं जैसे वाटर इज़ आल्सो नेचुरल रिसोर्स एंड विंड इज़ आल्सो अ नेचुरल रिसोर्स। वाटर एंड विंड के भी बहुत सारे इफ़ेक्ट्स जो हैं पड़ते हैं, वो चाहे ह्यूमन्स हो, प्लांट्स हो या फिर एनिमल हो, सब पर पड़ते हैं। और वाटर और विंड दोनों ही नेचुरल रिसोर्स में आ जाते हैं। तो हम सब जैसे कि ज़मीन पे रहते हैं, सारे लिविंग थिंग ज़मीन पे रहते हैं, इस प्लेनेट पे रहते हैं हम। तो यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं बहुत ही लिमिटेड हैं। तो इन रिसोर्सेज को बहुत ही केयरफुल होके अच्छी तरह से इनको इस्तेमाल करना चाहिए ताकि जो है हम इनको रिज़र्व कर सकें, अपने इस्तेमाल कर सकें, इनको वेस्ट ना करें, क्योंकि ये सारे रिसोर्सेज हमारे लिए बहुत ही प्रीशियस रिसोर्सेज हैं, बहुत ही कम हैं अमाउंट में। तो इनके जो है नेगेटिव इम्पेक्ट हम पे पड़ते हैं। इन सब इफ़ेक्ट्स में से एक इफ़ेक्ट जैसे सबसे बड़ा इफ़ेक्ट है कि कटिंग डाउन ऑफ द ट्रीज़ को अगर हम कट करेंगे तो ना कि सिर्फ बर्ड्स का घर उनसे छीना जाएगा, बल्कि वो ज़मीन भी डेजर्ट में चेंज हो जाती है या फिर उनको पे घर बनाए जाते हैं, बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं डिफरेंट। तो ट्रीज़ को कट किया जाता है। ट्रीज़ को कट होने की वजह से ट्रीज़ में या उसके आसपास में या फिर फॉरेस्ट में जो एनिमल्स रहते हैं वो सब भी बेघर हो जाते हैं। तो बहुत सी चीज़ों को नुकसान पहुंचता है इस चीज़ का।
تو جو ہمارا کلائمیٹ ہے اس پہ بہت ہی نگیٹو امپیکٹ پڑا ہے. فریش ایئر نہیں مل رہی ہمیں اور ماحول میں پولیوشنس وغیرہ پھر ہو جاتے ہیں ڈفرینٹ قسم کے پیدا. تو یہ سب اس کے کازز ہیں. ایسے دیکھا جائے تو بہت سارے کازز ہیں. ٹریز کو کٹ کرنے سے ٹریز کٹ کیے جاتے ہیں تاکہ وہ بلڈنگ بنائیں یا پھر اس کو فائر وڈ جو ہے وڈ کو استعمال کیا جاتا ہے یا ٹمبر یوز کیا جاتا ہے. تو جو وائلڈ لائف ہے وہ ختم ہو جاتی ہے, ان کو خطرہ ہو جاتا ہے, وہ ان دا ڈینجر آ جاتی ہیں. بہت سارے اینیمل پاکستان کے جیسے کہ ہم نے پڑھا تھا کہ ڈائناسور ختم ہو گیا ہے. اسی طرح ہی خطرے میں ایک بلوچستان جو ہے یہ بہت ہی خطرے میں ہے اس حساب سے. اور نہ کہ صرف یہ بلکہ پاکستان میں جو ہمارا نیشنل اینیمل ہے مارخور یہ بھی ڈینجر میں ہے. اور جو ہے ماؤنٹین ویسلز ہیں, ایشین بلیک بیئر ہے, بلیک فائن لیس ہیں, یورپین اوٹر ہیں, وولی ہے, انڈس ریور ڈولفنس ہیں. تو یہ ساری چیزیں خطرے میں آ جاتی ہیں. تو جسٹ آف کٹنگ آف ٹریز اپنے مفاد کے لیے. سو بی کیئرفل. اپنے ریسورسز کو جو کہ بہت ہی لمیٹڈ اماؤنٹ میں ہیں ان کو اچھے سے استعمال کرنا چاہیے. آج جو ہے آپ کو یہ ساری انفارمیشن ہوپس ہو کہ آپ کے لیے بینیفیشل ہوں گی. اور میری ویڈیو کو ساتھ ساتھ لائک کرتے جانا ہے. آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے تاکہ آپ کو اور ویڈیوز مل سکیں اور جتنی انفارمیشن میں آپ کے ساتھ شیئر کر سکتی ہوں میں کروں گی. اینڈ ٹل دین اسٹے کنیکٹیڈ, کیپ لرننگ. اللہ حافظ. جزاک اللہ.